नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग में पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर आप पूरी की पूरी क्लास शानदार तरीके से लेना चाहते हैं, नाम मात्र के शुल्क में एक एक क्वेश्चन, टॉपिक बाय टॉपिक एक एक क्वेश्चन सॉल्व, पूरा का पूरा वीडियो पीडीएफ, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे और आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। आपको बताना चाहते हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग का पेपर बीकॉम थर्ड ईयर में होता है, किसी किसी विश्वविद्यालय में सेकेंड ईयर में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम विश्वविद्यालय, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कह रहा है नोट, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है। बीकॉम एमकॉम की स्टूडेंट को पता होगा कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आपके सामने कहता है खंड आ, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्द। 50 शब्द का मतलब क्या होता है? 50 शब्द का मतलब होता है कि 5 से 6 लाइन। 5 से 6 लाइन का मतलब होता है जो आपको पेपर में कॉपी मिलेगी, जो पेपर में आपको कॉपी मिलेगी उस कॉपी में एक पेज में 2 क्वेश्चन। आपको ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के पहले टॉपिक में कह रहा है अंशों के जब्त करने से क्या अभिप्राय है। इस क्वेश्चन को दूसरे शब्द में भी पूछा जा सकता है, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, याद रखना हमारी बात, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, अंशों के जब्त करने से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में भैया बोलते हैं शेयर फॉर फीचर। ठीक है, हर साल पूछता है पेपर में, छोटे में नहीं पूछेगा, बड़कए में पूछ लेगा। बड़कए का मतलब होता है बड़े वाले क्वेश्चन में, लॉन्ग वाले में। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, ख्याति की अवधारणा बताइए। याद रखना, पेपर में बहुत ख्याति पूछी जाती है कॉर्पोरेट अकाउंट में, और हमारे हिसाब से सबसे आसान चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कोनो एंट्री नहीं है इसमें, पूरा 2-4 सूत्र आपको याद रहेंगे, 5-6 सूत्र याद रहेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब पढ़े रहेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, तभी थ्योरी भी लिख पाएंगे, इसको भी याद रखना। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। संतोष यादव, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, याद रखना। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, यहां उत्तर नहीं बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो हम खुद ही पढ़ लें, कमेंट करते हैं, सब पढ़ते हैं, हम देखते हैं, तो यहां उत्तर नहीं बता रहा हूं, यहां पर बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। उत्तर सब अलग स्थान पर आपको मिलेगा, अलग से वीडियो कराएगी तो वहाँ मिलेगी, नहीं तो वहाँ एप्लीकेशन पर पूरी वीडियो मिलेगी। उत्तर में यहाँ नहीं बता रहा, अभी नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, बाकी वीडियो में उत्तर मिलता है। आंतरिक पुनर्निर्माण पेपर में आता है। आंतरिक पुनर्निर्माण क्या है, बाह्य पुनर्निर्माण क्या है, हर साल मैं दावा करता हूँ आता है। 50 शब्द में लिखना होगा, और जब पढ़े होंगे अच्छे से ना तभी लिख पाएंगे, ऐसे वैसे नहीं लिख पाएंगे, ये भी मैं स्पष्ट बता देता हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर उत्तर नहीं बता रहा हूँ पुनर्निर्माण क्या है, उत्तर बताऊंगा तो हमारा सारा समय इसी में चला जाएगा। उत्तर के लिए अलग से क्लास है। अगला है ऋणपत्रों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। अब समझिए जो प्रश्न पूछा गया है, ऋणपत्रों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा आपसे, ऋणपत्रों का भुगतान किस प्रकार किया जा सकता है। अब समझिए, इसको पूछा जा सकता है ऋणपत्रों के शोधन से क्या आशय है, मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ऋणपत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। आगे, लेखांकन प्रमाप क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। याद रखना, बहुत पूछता है पेपर में। अकाउंटिंग से संबंधित नियम कानून इसमें बने होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, उसको मैं अलग से जो क्लास मिलेगी वहाँ पर मिलेगी। समामेलन से पूर्व लाभ से क्या आशय है। समामेलन का मतलब क्या होता है,
समामेलन से पूर्व लाभ से क्या आशय है, पेपर में बहुत बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। आपको बताना चाहते हैं कोष के मुख्य स्रोत एवं मुख्य उपयोग क्या हैं। देखिए मतलब क्या होता समझ रहे हैं। सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड इंग्लिश में कहते हैं। कंपनी में पैसा कहाँ कहाँ से आता है और कंपनी कहाँ कहाँ उसको खर्च करती है, इसे बोलते हैं सोर्स। स्रोत, कोष के स्रोत आना, और उपयोग मतलब जाना, याद रखना, बहुत सटीक क्वेश्चन। विभाजन योग्य लाभ क्या है, ऐसे लाभ, विभाजन योग्य लाभ क्या है आपको लिखना है। शोधन कोष क्या है, इसका नाम सिंकिंग फंड हो सकता है। शोधन कोष को इंग्लिश में सिंकिंग फंड कहते हैं, पेपर में बहुत पूछा जाता है। आपको मैंने खंड आ बता दिया, अब खंड बा पर आते हैं। आपके पेपर में कह सकता है 100 शब्दों में लिखो, आपके पेपर में कहता है 200 शब्दों में लिखो। तो 200 शब्दों में कहता है लिखने के लिए तो मैया 2 पेज, 100 शब्दों में कहता है तो 1 पेज भर करके, 300 शब्द कहता है 3 पेज भर करके लिखिए। और आसानी के लिए बता दें आपको, सवाल एक ठो लगा दो 4 लाइन में, 10 लाइन में हो ही होगा। सवाल अगर 2 स्टूडेंट नहीं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, उनका सारा समय बर्बाद हो जाता और नहीं कर पाते हैं। 200 शब्द हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कह रहा है, तो आपके पेपर में कितना कहता होगा इसको समझिए। जो कहेगा उसको करना होगा। कहता है, दूसरा प्रश्न है, अभिगोपन से आप क्या समझते हैं, ऋणपत्रों एवं अंशों के अभिगोपन की प्रक्रिया, निहित कदमों की व्याख्या कीजिए। अभिगोपन अंडर राइटिंग इंग्लिश में कहते हैं, दलाली जिसे कहते हैं। अंशों एवं ऋणपत्रों में जो निहित होती है प्रक्रिया, उसको बताइए अभिगोपन की। बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा है। चलो ठीक है, गुरुजी वाला हमको नहीं आ रहा है तो हम कर देंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। जब हम अगला क्वेश्चन कहेंगे करने के लिए तो आपको ध्यान देना है अगले क्वेश्चन के लिए। दूसरा अथवा में क्या कह रहा है, एक कंपनी के पुनर्निर्माण पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकृत की गई। अंश अपने विद्यमान अंशों 100 रुपये वाले 50,000 अंशों के बदले आ विद्यमान अंशों का 2/5 पूर्ण क्षमतांश, बा 5% पूर्णदत्त पूर्वाधिकार अंश, नए समतांश का 1/5, सा 60,000 6% ऋणपत्र, 50,000 के 5%। तमाम चीज़ें दिया गया है। ये कौन सा सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट में भैया एक चैप्टर है पुनर्निर्माण चैप्टर। स्टूडेंट यहाँ फंस जाएंगे, हमको पता है। अगर यही दोनों क्वेश्चन जब भी पूछा गया होगा, अभिगोपन से आप क्या समझते हैं, अगर अच्छे से आपने थ्योरी नहीं पढ़ी और उसके बाद न्यूमेरिकल जो पूछा है पुनर्निर्माण से, यहाँ पर स्टूडेंट हमें पता है फंस जाते हैं। तो यहाँ पर भैया 10 नंबर गया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत कम स्टूडेंट कर पाएंगे इसको। लेकिन आपको इसीलिए हम बताते हैं कि आप जब पढ़ेंगे तभी तो करेंगे, जब पढ़े नहीं है तो कहाँ से करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जर्नल प्रविष्टि कह रहा है, तो अगर आप पढ़े हैं थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों अच्छे से, तभी आप कर पाएंगे इसको। नहीं तो 10 नंबर अगर कम हो गया तो नुकसान हो जाता है। आपको आगे बताना चाहते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऋणपत्रों के शोधन से क्या आशय है। ऋणपत्रों के शोधन की विभिन्न विधियां, तरीका याद रखना भैया। विधियां और तरीका में बहुत पूछा जाता है, कसम से बता रहे हैं बहुत पूछा जाता है। ऋणपत्रों के शोधन से क्या आशय है, ऋणपत्रों के शोधन की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं, पेपर में बहुत पूछा जाता है। वाकई में अथाह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। याद रखना, जब याद रहेगा, अच्छे से पढ़े रहोगे तभी। इसीलिए मैं आपको पेपर उपलब्ध करा रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ लो। अथवा देखो,
1 अप्रैल 2011 को ए ने 5 लाख रुपए के 6% बंधक ऋण पत्र निर्मित किए, जिसका भुगतान 1 अप्रैल 2016 को होना है। भैया सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन पूछा गया है। 5 वर्षों के लिए आवश्यक खाते तैयार करने हैं, याद रखना। थ्योरी नहीं आ रही है तो न्यूमेरिकल तो करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो थ्योरी करनी पड़ेगी। लेकिन 200 पेज कहाँ है, 200 शब्द कहाँ है, तो 2 पेज भरो। कंजूसी करो तो 1 पेज तो पक्का भर दो। इसीलिए स्टूडेंट नंबर कम पाते हैं। हमको सब पता है स्ट्रेटेजी कैसे नंबर ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आपको दिक्कत है पढ़ने में, कोचिंग आस पड़ोस में नहीं मिल रही है, आपकी कोचिंग कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। अब तीसरा हो गया, चौथे पर आ जाइए। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आपको बनाना है एक नमूना, खाने वाला निमोना नहीं, नमूना बनाना है। स्पेसिमेन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट का नमूना आपको तैयार करके देना है। ठीक है, चलो ठीक है। न्यूमेरिकल जिनको आता रहेगा थोड़ा बहुत वो लोग बना लेंगे। अब यहाँ भी फंसाने वाला दे दिया क्वेश्चन, अथवा। मैं डरवा नहीं रहा हूँ किसी को, हमारा उद्देश्य बताना है कि आप पढ़ेंगे तभी तो पेपर में लिख पाएंगे। नहीं तो पेपर ऐसे पूछ लेगा, 40-50 नंबर पाके चले जाओगे, कहाँ से परसेंट आगे बढ़ेगा? आप बताइए, आगे चलो। कहता है कि एक कपड़ा कंपनी है एशिया की, एम है तमाम सूचना दे दी गई है। कह रहा है भैया कुछ ना करो, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना दीजिए। समायोजन दिया गया है, तमाम सूचनाएं दी गई हैं, जिसको आप अपनी सुविधा के अनुसार स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्क्रीन पर हम लगा देंगे, आप देख लेंगे। लिखिएगा, ट्राई मारिएगा एक बार। तो अब यहाँ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहेंगे गुरुजी डरवा रहे हैं, पता नहीं कौन सा टीचर है, वीडियो बना रहे हैं, डरवा रहे हैं। नहीं, न्यूमेरिकल आपने नहीं पढ़ा ना, तो मैं कसम से कहता हूँ नहीं लिख पाओगे। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो नहीं लिख पाओगे, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि भाई स्पेसिमेन जिसको आता होगा बनाना, तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस छोटा मोटा बना लेगा। दोनों क्वेश्चन फंसाने वाले हैं। अगर छोड़ दिया आपने तो नंबर कम, यहीं कट होता है नंबर, यहीं कटेगा नंबर। जहाँ जहाँ कटता है वहीं मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे एक के चैप्टर से। या तो नमूना बना दीजिए, नमूना बना दोगे तो आसान रहेगा, नहीं तो सॉल्व कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे जो अच्छे से पढ़े होंगे। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हस्तांतरक और हस्तांतरित कंपनी किसे कहते हैं? कहाँ से है ये चैप्टर? यह एकीकरण वाले चैप्टर से है क्वेश्चन। हस्तांतरक एवं हस्तांतरित कंपनी किसे कहते हैं? जर्नल प्रविष्टि रखिए, दमदारी तरीके से जर्नल प्रविष्टि रखिए दोनों की पुस्तकों में। इसे कहते हैं क्वेश्चन, इसे कहते हैं पेपर। इतना तगड़ा तगड़ा पेपर पूछा है, क्यों? इन्होंने पूछा है कि आप लिखना पड़ेगा आपको। चलो ये वाला नहीं आ रहा है मान लीजिए, नहीं तो आ रहा है, तो अगला देखते हैं कौन है भैया। अथवा एमएस समेकित चिट्ठा है। समेकित चिट्ठा मतलब सहायक कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, एक खुद चैप्टर है आपके कॉर्पोरेट अकाउंट बुक में, वह को आप ध्यान दीजिए, पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिला तो आपको खुद ही पता लग जाएगा पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। एकीकरण से आता है, मिला 1 ठू। पुनर्निर्माण से आता है, मिला 1 ठू। गुडविल से आता है, गुडविल मिला 1 ठू। अंश से आता है, अंश का थ्योरी मिला है। सूत्रधारी कंपनी का आता है, सूत्रधारी कंपनी से क्वेश्चन मिला है। आगे अन्य सूचनाएं दी गई हैं, सूचनाओं को पढ़िए, सॉल्व करिए। अब आओ छठवें गुरुजी, हम चलते हैं छठवें पे। इतना हो गया पेपर हमारा। पूंजी घटाने का क्या अर्थ है? लेखा पुस्तकों में की जाने वाली प्रविष्टियां बताइए। पूंजी घटाने का अर्थ बताइए, पूंजी कैसे घटाई जाती है। अथवा महेश लिमिटेड की अधिकृत पूंजी दी गई है, तमाम चीज़ें दी गई हैं, आपको जर्नल प्रविष्टियां करनी है। अधिकृत पूंजी दी गई है, अंशों के हरण पुनर्निर्गमन से संबंधित क्वेश्चन है अथवा वाला। देखो कितना कठिन क्वेश्चन पूछा है आसान, हमारे लिए तो आसान है, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ के पेपर देगा उसके लिए तो कठिन है। चलो ठीक है गुरुजी, आप एक बात मानते हैं, तैयार कर लेंगे इसको। आते हैं खंड सापे। कहता है 2 प्रश्न करो, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां में 2 ये प्रश्न करो आप।
क्या प्रश्न करो, द्वितीय प्रश्न करो। निम्नलिखित आंकड़ों से औसत लाभों के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना करनी है। गुडविल आपको निकालना है, गुडविल निकाल दीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कसम से बता रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप एक बार आजमाइएगा अपने आप को। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऊपर रखा हुआ है 15 नंबर, 3 मिनट का क्वेश्चन है, 3 मिनट का। हमारे लिए 3 मिनट का, आपके लिए मान लीजिए हम तो लगाते हैं, आप स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए 5 मिनट का। अगला है 8वां, देखो, प्रतीक एंड कंपनी के लिए तमाम सूचनाएं उपलब्ध है, पूंजी उपलब्ध है, संचय अधिक उपलब्ध है, अंशों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो गुडविल से क्वेश्चन आया और अंशों से भी क्वेश्चन आपका आ गया, गुडविल से भी क्वेश्चन आया और अंशों से भी आपका क्वेश्चन आ गया है। चलो ठीक है, अंशों वाला ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आसान चैप्टर भी है। अगला है कौन वाला खो चैप्टर, अंश कंपनी से, अंश से संबंधित है क्वेश्चन। प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है, व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियां कीजिए ना, 100 रुपये वाले 10,000 अंश। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 11 नंबर है वित्तीय विवरण के गुण उद्देश्य बताइए, निस्तारक कंपनी से ये सारी चीज़ें पूछा है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आने वाली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम ऐसे उपलब्ध कराएंगे।